अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? सब खैरियत है। तो हम आज सूरह बकरा की आयत नंबर 60 पढ़ने वाले हैं। आयत नंबर 60 और बनी इसराइल के लिए 12 चश्मे। तो चलते हैं आयत नंबर 60 की तरफ। इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं वइज़ तस्का मूसा लिकौम ही, जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए। फ़कुल नज़रिब बेअसाकल हजर, फ़कुल ना पस हमने कहा नज़रिब मारो बेअसा का अपना असा अपनी छड़ी कल हजर पत्थर पर। फ़न फजरत पस या चट्टान पर। फ़न फजरत पस फूट निकले मिन्हु उसमें से हसन आता 2 अशरता 10 आईना चश्मे, बस फूट निकले उसमें से 12 चश्मे। कद यकीनन आलिमा पहचान गया कुल्लू उनासिम मशरबहुम, हर गिरोह अपने पीने के घाट को। अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और देखो ज़मीन में फसादी बनकर मत फिरना। तो आए इसकी तफसीर देखते हैं। अब सूरत आयत 60 में अल्लाह फरमाते हैं नेमत, नज़्म और फसाद से बचने का कुरानी कानून। इसमें अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह नेमत देता है मगर नेमत के साथ नज़्म और इखलाक भी देता है। यानी कि अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत 60 में बनी इसराइल पर एक और अजीम एहसान याद दिलाते हैं। ये आयत हमें बताती है अल्लाह सिर्फ मुश्किलात हल नहीं करता बल्कि हल के साथ तरबियत भी करता है। नबी की नेमत कौम के लिए। वइज़ तस्का मूसा लिकौमिही, यहाँ गौर करें, पानी मूसा ने नहीं मांगा अपने लिए बल्कि कौम के लिए मांगा। यही नबी की पहचान है। नबी अपनी उम्मत के लिए खड़ा होता है असबाब के साथ मोजज़ा। इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं नज़रिब बेअसाकल हजर, अल्लाह चाहता तो बग़ैर लाठी के पानी निकाल देता मगर हुक्म दिया लाठी मारो। ये सिखाया तवक्कल का मतलब असबाब छोड़ना नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़न फजरत मिन हुसनाता अशरता आईना, 12 चश्मे अदल और नज़्म के लिए अल्लाह ने 12 चश्मे जारी किए। एक पत्थर मगर 12 चश्मे क्यों? क्योंकि 12 कबीले थे। अल्लाह ने नेमत के साथ अदल रखा, झगड़े का दरवाज़ा बंद किया, नज़म कायम किया। कद आलिमा कुल्लू उनासिम मशरबहुम, हर कबीला जानता था ये मेरा हिस्सा है। ये हमें सिखाता है जहाँ हक़ वाज़े हो वहाँ फसाद नहीं होता। अल्लाह ने इजाज़त और हद मुकर्रर कर दी। कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि, खाओ पियो, ये दीन सख्ती नहीं नेमत है मगर। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, नेमत मिल जाए तो सरकश ना आ जाए, यानी सरकशी ना आ जाए, सरकश ना बन जाना। फसाद सिर्फ तलवार से नहीं होता, फसाद की और भी शक्लें हैं जैसे नाशुक्री, नाइंसाफ़ी, हद से तजावुज़, ये सब फसाद की शक्लें हैं। आइए हम देखते हैं इन तमाम आयत का आपस में रब्त कैसे जुड़ता है। जो आयत 58 थी उसमें आजी का हुक्म दिया गया। आयत 59 हुक्म बदलने का अंजाम बताया गया। आयत 60 नेमत प्लस नाज़्म बताया गया। आयत 61 नाशुक्री के मामले में ज़िल्लत मिली। ये पूरा एक मुकम्मल नसाब है। ये आयत हमें बताती है क्या हम नेमत पाकर नज़्म अपनाते हैं या फसाद करते हैं, शुक्र करते हैं या मुतालबे बढ़ाते चले जाते हैं। अब जो इसका इख्तिताम है वो एक दुआ के साथ है, ऐ अल्लाह हमें अपनी नेमतों को आदल, शुक्र और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।